कि एक बार अगर आपने कोर्स के बेसिक्स क्लियर नहीं किए तो जीवन भर लड़ाई बेसिक्स के साथ ही रह जाएगी। आपके सामने सब इंस्पेक्टर योगेश खड़े हैं। ये वॉरियर बैच से थे, सीपीओ का एग्जाम दिया, अभी हाल ही में रिजल्ट आया है ना, इसमें योगेश सेलेक्ट हो चुके हैं। योगेश 250-300 किलोमीटर चल के चरखी दादरी से हरियाणा से मिलने आया, बहुत अच्छा लगा। आज कुछ मौसम ऐसा, योगेश आया, मैंने पहले भी एक बैच में बताया, आज तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। लग रहा ना खुशी से चेहरे, सर के भी लग रहे हैं। अब हंसी खुशी की बातें बाद में करेंगे, पहले अपन योगेश को सुनेंगे क्योंकि मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। हम तो रोज मोटिवेट करते हैं आपको, कई बार आपको लगता है कि ये सामने वाले गुरुजी मैम तो ऐसे ही कर रहे होंगे। जब बच्चा असली हीरो बन के सामने आता है, सेलेक्ट होके आता है, तो मोटिवेशन कुछ और ही अलग एक्सट्रीम लेवल का होता है ना। तो अपन योगेश को सुनेंगे, कैसे पढ़े इन्होंने, कैसे अपनी जर्नी पार करी, सुनते हैं और देखते हैं कितने मोटिवेट होते हैं। उसके बाद आपके कोई भी क्रॉस क्वेश्चन माइंड में आता है तो आप जरूर पूछने की कोशिश करें। हेलो, हाय, हमारा तो यही होता है हाय। सबसे पहले तो अभी आपने तैयारी करने की सोची है तो आप सभी लोग नौकरी पाना चाहते होंगे, तो आपने पहला स्टेप लिया है कि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, जो भी आपने रिसर्च की होगी उसके हिसाब से। अब आप इस कोचिंग में आ गए हैं, अभी आपका काम है 7 महीने रेगुलर होकर पढ़ाई करना, क्योंकि एक बार अगर आपने कोर्स के बेसिक्स क्लियर नहीं किए तो जीवन भर लड़ाई बेसिक्स के साथ ही रह जाएगी। आप जो दौड़ होती है जिसमें सिलेक्शन होता है उसमें कभी आ ही नहीं पाएंगे। तो जिस टाइम पे 6-7 महीने आपके बेसिक्स तैयार हो रहे हैं, उस टाइम पे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एटलीस्ट 90 से 95% अटेंडेंस यहाँ पे बना के रखें, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होना है। डेली आपको जो भी पढ़ाया जाए आप जाइए, अगर आप 15-15, 20-20 मिनट भी रिवीजन कर लेते हैं आपको जो पढ़ाया है तो वो आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप टेस्ट देने पर ध्यान दीजिए। डेली अगर हो पाए तो एक टेस्ट डेली दीजिए। अगर आप साल 1.5 साल की जर्नी में 300-400 टेस्ट दे देते हैं, जो कि मैंने भी CGL के 250 टेस्ट दिए थे और CPO के लिए 100 फुल मॉक टेस्ट दिए थे, तो अगर आप डेली मॉक टेस्ट देते हैं और 2 साल में आप 300-400 मॉक देते हैं, मॉक दीजिए, उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए। आज आपने मॉक दिया, आपने देखा कि मेरे से ये सवाल नहीं हुए, आप उन टॉपिक्स को लिख लो, आप फिर से मॉक दो। मानो आपने 10 दिन लगातार मॉक दिया, 10 दिन के बाद आप देखो कि मेरे से कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक के सवाल नहीं हो रहे हैं। मानो आपसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर नहीं हो रहा, तो आपने नोट कर लिया कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर नहीं हुआ मेरे से। ग्रामर में आपने देखा कि मेरे से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सवाल नहीं हो रहे, तो उसके बाद जब भी आप 11वें दिन या फिर संडे वाले दिन जब भी बैठोगे तो आपको पता होगा कि मेरे को मैथ में ये दो टॉपिक पढ़ने हैं, इंग्लिश में ये पढ़ना है। उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उन चीज़ों में जो आपको ऑलरेडी आती हैं। जो आपको आता है उसके ऊपर आप कितनी मेहनत कर लो वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। जो आपको आता है वो पहले से आता है, आपको स्ट्रॉन्ग वो करना है जो आपको नहीं आता है। दूसरी बात, अगर आप 6-7 महीने कोचिंग करते हैं, रेगुलर आते हैं, रेगुलर टेस्ट देते हैं और उसके बाद एटलीस्ट आप अपनी क्षमता के अनुसार 6 से 10 घंटे में कहूँगा अगर आप पढ़ पा रहे हैं डेली घर जाके, कोचिंग के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तब आप शामिल हो गए उन 70-80 हज़ार बच्चों की दौड़ में जो एक्चुअली सिलेक्शन के लिए आगे आए हैं। क्योंकि वैकेंसीज अपने पास कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई 50,000 वैकेंसीज़ है, 1 लाख वैकेंसीज़ हैं, 15-20 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। अगर ये सारे काम आप करते हैं, डेली कोचिंग आना, डेली टेस्ट देना, उसका एनालिसिस करना, घर जाके डेली 6-7-8 घंटे पढ़ना, ये काम अगर आप लगातार 1.5 से 2 साल करोगे, तब जाके आप शामिल हो गए उन बच्चों में जो 70-80 हज़ार बच्चे हैं जो एक्चुअल में सिलेक्शन की लाइन में खड़े हैं। और फिर उनमें से आपका सिलेक्शन होगा जब आप कुछ चीज़ों पे एक्स्ट्रा ध्यान दोगे, जैसे कि मॉक का एनालिसिस करना, रेगुलर इंटरवल्स पे पता लगाना कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, छोटी गलतियाँ, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना, जल्दी स्पीड में और एफिशिएंसी से क्वेश्चन को सोल्व करना, क्वेश्चन रीडिंग हैबिट अच्छे से बनाओ। कई बार हम छोटी छोटी गलती कर देते हैं, जैसे कि आपने यूनिट मिस कर दी, उसने पूछा था सेंटीमीटर में, आपने जवाब निकाला मीटर में, आप कन्वर्ट करना भूल गए। वो छोटी छोटी गलती आपको एट द एंड 5, 6, 7 नंबर कॉस्ट करती है।
और उस 5-6 नंबर में आपके सिलेक्शन में और आपके ना सिलेक्शन की दूरी तय हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। और एक लास्ट बात कहना चाहूँगा कि 7 से 10 घंटे तो 2 साल पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा सिलेक्शन नहीं होगा। धन्यवाद। एनालिसिस का मैंने आपको बताया कि जो भी आपने मॉक दिया उसका आप रेगुलरली नोट बनाते रहो। आप एक नोटबुक बना लो कि ये टॉपिक्स हैं जो मेरे से गलत हो रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। आपको आने वाले मॉक में ये देखना है कि ये टॉपिक के सवाल गलत हुए थे, मैंने इसको दोबारा पढ़ा और दोबारा पढ़ने के बाद अब इसके सवाल आ रहे तो मेरे से सोल्व हो रहे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। अब एनालिसिस इनको खुद को करना पड़ता था। इन्होंने क्या कहा कि जैसे शॉपकीपर वाला एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि 5 मॉक लगाए, 3 में क्वेश्चन नहीं हुए, 2 में हो गए, बाइलक हो गए। अब 3 को उनको नोट कर लीजिए कि वो टॉपिक मेरे से नहीं हो पा रहा, वो परफॉर्मा आपके लिए रेडी कर दिया ना हमने, कर रखा है नहीं कर रखा? कितने लोग उस पर काम कर रहे हैं, कितने लोगों ने उसकी PDF निकाली है? वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बाकी नहीं कर रहे, वो जवाब किससे मांगेंगे रिजल्ट का? क्या सोच रहे हैं वो? तो जैसे सिलेक्टेड बच्चे आते हैं, इनसे सुन सुन के हमें लगा कि अब वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अपने को काम करना है, तो पूरी टीम ने बैठ के आपके लिए वो परफॉर्मा रेडी किया ना। और जिस भी बच्चे को थोड़ा पता नहीं हो कि मैं कैसे इस पे काम करूं, तो वो सर से मिल लिया करो, ऑफिस में टीचर से मिलते रहा करो। मिलते हो कभी आप अपने डाउट्स को लेकर के? अभी मैंने जैसे योगेश को कहा कि बच्चों का पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, तुम्हारा क्यों लगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। मैं चाहूंगी कि योगेश एक्सप्लेन करे उसको, क्योंकि आप तो सोचोगे मैम तो बोलने में ऐसे है, मैम बोल गई होगी इस चीज़ को। नहीं, वो योगेश ने मुझे जवाब दिया कि आगे ना तो ये 5 मिनट तक ये बोल पाया ना मैं बोल पाई। मैंने यही क्वेश्चन पूछा। और मैक्सिमम आप सब जानते होगे इस चीज़ को, आप भुगत भी रहेंगे कि कोचिंग आ जाते हैं, घर जाने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता, क्या करें? मन तो करता है मैम, पढ़ नहीं पाते, क्या करें? मैंने इसी को पूछा कि तुम्हारा मन क्यों किया पढ़ने का, कि कभी असफलता देखी ही नहीं तुमने? ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करते इधर आया, CPO सेलेक्ट हो गया, फेलियर की जर्नी तो देखी नहीं। तुम्हारा मन क्यों किया, बाकी का क्यों नहीं कर रहा? तो वो बात जो मेरे को योगेश ने बताई, वो योगेश ही आपको बताएगा। वो बात बताओ, वो एग्जाम्पल लेकर के जो मुझे बताई थी। 2-2.5 साल पुरानी बात है। हम फॉर्म वगैरह भरते रहते हैं, तैयारी करते हैं, तो SSC का आपको पता ही है हालात, सेंटर्स आपके 1000, 1200, 1500 किलोमीटर दूर भी दे देते हैं। तो मैंने शुरू में ही फॉर्म डाला था, तो शाम को मैंने बताया कि पापा मेरे को जाना है, तो पापा बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुबह तेरे को छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने देखा कि पापा किसी को फ़ोन करके बोल रहे थे कि भाई 2-3 हज़ार रुपये चाहिए मेरे को। सामने वाले ने पूछा हो कि भाई क्यों चाहिए, तो उन्होंने बोला कि बच्चा कल जाएगा पेपर देने, तो मेरे को उसको देने हैं। तो उनको नहीं पता था कि ये बात मैंने सुनी है, लेकिन मैंने सुन ली थी। तो अगले दिन सुबह पापा ने मेरे को पैसे दिए कि अच्छे से जाना, ऑटो में परेशान मत होना, कैब करके चले जाना, अच्छी जगह खाना खाना, अपना मूड फ्रेश करके अच्छे से पेपर दे के आना। जिस व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मुझे ये सब चीज़ें दे सके, वो चीज़ें वो मेरे से छुपा के मेरे को देना चाहते हैं ताकि मुझे पता ना चले कि ऐसा था, लेकिन ऐसा था। तो वो चीज़ें जब मैंने देखी कि भाई कोई आपके लिए इतना परेशान हो रहा है, कोई आपके लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा करके दे रहा है, तो उस टाइम पे मन में ये विचार आता है कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकता, कि मेरे को और तो कोई काम नहीं है। दिन में मेरे को 7 से 8 घंटे बैठ के पढ़ना ही तो है, बाकी चीज़ें घर वाले दे ही रहे हैं मेरे को। और वो चीज़ अगर मैंने 1-1.5 साल लगातार कर ली तो उसका प्रभाव मेरे पेरेंट्स के जीवन पे भी आएगा, मेरे जीवन पे भी आएगा, और मेरे आने वाली जनरेशन्स के जीवन पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। यही सब चीज़ें मोटिवेट करती हैं कि जब आपके पिता के पास कुछ ना होते हुए भी आपके लिए इतना कर सकते हैं, तो आपके पास सब कुछ होते हुए आप वो क्यों नहीं कर सकते। ये एक मोटिवेशन था मेरे लिए कि भाई एक बार मैंने ऐसा देखा होते हुए, ना जाने कितनी बार हुआ होगा, लेकिन ये दोबारा नहीं होना चाहिए कभी। तो यही मोटिवेशन था मेरा, और फिर आज मैं आपके सामने। ये घर घर की कहानी है या नहीं? पापा आर्मी में भी है तो वो आराम से नहीं सो रहे, टीचर है तो भी आराम की जर्नी नहीं है, उनके लाइफ के और भी स्ट्रगल है या नहीं? किसान है तो भी वो आराम से नहीं है। आपको हर महीने वो 10-12 हज़ार रुपये मैनेज करके भेज रहे हैं, आगे से ही बोल देते होंगे बेटा खर्चा पानी बचा है कि भेजूँ, तो उसका रिजल्ट दीजिए आप। हम तो यही चाहते हैं, बाकी श्रवण सर बताएंगे आपको। देखिए फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाते वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही चलता है कि जब भी मैं अपने घर से निकलता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाऊँ। जैसा योगेश ने अभी ये बात कही कि बहुत ही जेन्युइन बात था, और क्लास में भी कई बार मैंने ये चीज बताया कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखिए, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि कितने कठिन परिस्थिति से आपको पढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आपको बेहतर करना है। तो बेहतर करने का बस एक ही ऑप्शन है, आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए,
और इतना पढ़े कि कुछ बंद कर दिखाए। यहाँ ये आपका अटेंडेंस अच्छा होना चाहिए, आप अपने डाउट्स क्लियर करते चलिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और आप अपने सिलेक्शन के लिए पढ़िए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टाइम पास करने के लिए आते हैं, ऐसे नहीं कि जो जितने बैठे हैं वो सारा पढ़ने के लिए आए हुए हैं। कुछ बच्चे टाइम पास करने आते हैं, कुछ सिलेक्शंस के लिए आते हैं, उनमें से कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, कई बार मैंने बोला और मेरी चाहत भी है सर कि आप एसएससी में आप इस इंस्टीट्यूट से फर्स्ट पोजीशन लेकर आइए। मैं उस तरीके से आपको बनाना चाहता हूँ और पढ़ाना चाहता हूँ। आप वैसा बनकर दिखाइए। आप अपने डाउट्स अपने टीचर से पूछिए, जितने बार आप पूछेंगे उतने बार हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। चाहे आपके सामने जो टीचर पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं इस दौर से गुजरे हुए होते हैं। तो आप अच्छा करिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, हम अपना बेस्ट देंगे। हम अपने क्लास में इतना आपको पढ़ा के भेजेंगे जिससे आप पेपर सामने आएगा तो आपको ऐसा महसूस ना हो कि ये चीज हमें नहीं पढ़ाया गया है, वो सारा चीज हम आपको पढ़ा के यहाँ से भेजेंगे। आप अपना बेस्ट दीजिए, आपका रिजल्ट जरूर आएगा। आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब कुछ बचा ही नहीं, जो बोलना था वो तो बोल ही चुके हैं सारा कुछ। ठीक है, अब मैं ये जरूर बता देता हूँ, योगेश की जर्नी बता देता हूँ, जो बेच में मैंने जर्नी इनकी देखी है वही। जैसे आप तो फाउंडेशन बेच है तो आपकी तो शायद कभी एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली अभी तक संडे की। ये मिनी फाउंडेशन में तो इनकी हमेशा एक्स्ट्रा क्लास ली जाती थी। ठीक, योगेश से हमेशा एक ही डाउट होता था कि सर 10 बजे से आप क्लास ले रहे हैं तो सर 1 बजे तक आप या 2 बजे तक क्लास लिया करते हैं। सर हमारे खाने का समय होता है 12 से। अभी मेरे को बता रहा था चौहान सर से मैं बहुत लड़ा। मैंने कहा चौहान सर से लड़े? ऐसे लगता नहीं कि चौहान सर से लड़े। मैंने कहा क्यों लड़े? यही बात, 6 दिन तो खाना नहीं खा सकते, संडे को तो खा लें। आपको 20 मिनट गैप देना ही होगा सर। लड़ता था। ये भी बात इन्होंने मुझे 2-3 संडे तक नहीं बोली है, इन्होंने इनके मित्रों ने। ठीक है, शायद ये उतना कन्वर्सेशन नहीं कर पाए कि सर को शायद बुरा लग जाएगा या सर डांट देंगे। 2 संडे 3 संडे तक इन्होंने संडे वाला जो मॉर्निंग का खाना था वो भी मिस किया। 2 संडे बाद में आके बोले सर वैसे ही क्लास का टाइमिंग 10 बजे से 3 बजे तक का होता है, हम वीक में भी मॉर्निंग का खाना नहीं खा पाते हैं। आप हो सके तो सर संडे का हमें थोड़ा सा जब ब्रेक दे तो 10 मिनट का ना दे के 20 मिनट का दे दे, थोड़ा सा हम दौड़ के खाना खा के आ जाएंगे। मुझे याद है जितने दिन मैंने संडे की क्लासेज ली है, यहाँ पास ही इनका पीटी हुआ करता था। जैसे ही मैंने कहा है कि 15 मिनट का 20 मिनट का ब्रेक है, ये दौड़ के जाते हैं 2-3 फ्रेंड और खाना खा के वापस क्लास में मौजूद हो जाते हैं। मैंने अराउंड इनके 5 से 10 संडे लिए होंगे और हर संडे में क्लास में दिखे। और ऐसा नहीं, देखो कभी गांव भी जा रहे हैं क्लियर, तो ऐसा बता के जा रहे हैं कि सर मैं दो संडे के लिए या 2 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ, सर जब आऊंगा तो सर डाउट पूछूंगा, आप डाउट के लिए समय दे दोगे क्या? तो उसके लिए भी ये आए हैं। मैं तो यही कहूंगा कुल मिला के बात ऐसी है, इन्होंने भी कहा कि मैटर ये करता है कि आप रेगुलर कितना हो, आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, बायो से हो, ये कुछ मैटर नहीं करता। योगेश फिर भी चलो एक ऐसा था, योगेश सब्जेक्ट क्या रहा था? मैं तो सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी। ठीक है, अब इन्होंने इसके साथ में देखो कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ईगो में आ जाते हैं कि अरे अपन तो मैथ साइंस वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा लूज हो जाते हैं, अपना तो हो ही जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी चीजों को रेगुलर रखा है। थोड़े समय पहले 2-3 स्टूडेंट में उषा आई थी करके, आर्ट्स की स्टूडेंट है, ठीक है, मैथ में उसके 10th में 13 मार्क्स आ रहे हैं। मार्कशीट उसने खुद ने दिखाई, मैम को दिखाई, मुझे दिखाई। तो एक चीज ये समझ में आती है, देखो सिलेक्शन आर्ट्स वालों का भी होता है, मैथ वालों का भी होता है, बायो वालों का भी होता है। मैटर ये करता है कि आप अपने पेशेंट के लिए डेडिकेट कितना है और रेगुलर कितना है। तो रेगुलर रहें, जैसे योगेश ने कहा 8 घंटे 10 घंटे तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्लियर। और आप रेगुलर रहोगे, हर चीजों के जवाब खुद ब खुद मिलते जाएंगे। ना किसी मेरे मोटिवेशन की जरूरत है, ना मैम के मोटिवेशन की जरूरत है, आपकी रेगुलरिटी हर चीज का आपको जवाब खुद ब खुद देने लग जाएगी, क्लियर। और असली मोटिवेशन देखो, एक जैसे योगेश ने कहा अपने पिता की जर्नी बताई, यहाँ जब भी बच्चे आ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं देखो असली मोटिवेशन उनके लिए रहा होता है, वो उनके माँ बाप की जर्नी ही रही होती है। बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे पोडियम पे। वैसे तो मैं मिलूंगी, सिलेबस भी तो कराना है पर सिलेक्शन की आप कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप कर सकते हैं और करोगे।